हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। मैं इस समय रोशन नगर अंबरपुर में खड़ा हुआ हूं। आपको बता दूं 16 तारीख को जो एक्सीडेंट हुआ उसका दूसरा व्यक्ति जो मेरे सामने पड़ा है और काफ़ी रिपोर्टें और एक्सरा और सिटी स्कैन पड़े हुए हैं। इन्होंने अपना सोना चांदी बेचकर अपने पिताजी की तबीयत में जो भी खर्च हुआ था उन्होंने जो किया, लेकिन अब इनको लोगों को लखनऊ रेफ़र किया गया है। लेकिन यहाँ पर हैदराबाद थाना किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। जिस तारीख को 16 तारीख को एक्सीडेंट हुआ है, आज 6 मार्च हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का वो ट्रक ट्रालिया वाला नहीं है। वहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन में उसका नाम, उसका गाड़ी का नंबर सब कुछ दिया है, लेकिन किसी भी प्रकार का नहीं। अब इनका इतना गरीब, आप जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, मैं आपको वहाँ भी थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। इनकी दैनिक स्थिति अगर आप देखिए तो ये झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति किस हिसाब से कार्य करेगा और कैसे किस पर हिसाब से वो अपने घर में जाके किस हिसाब से अपना दिनचर्या रहता है और किस हिसाब से कार्य करेगा और कैसे दवाइयाँ करवाएगा। अब इन्हीं को लेकर हम इनसे पूछते हैं कि भैया कैसे आप इलाज करवा रहे हैं और अपने पिताजी का, और किसी भी प्रकार की कोई भी जिसने एक्सीडेंट किया उससे कोई मदद भी नहीं मिली। भैया कैसे क्या ऐसा हुआ? अरे हमारे लोगों के पास कैसे एक्सीडेंट पहले कैसे हुआ? ट्रैक्टर ट्राली से हुआ। अच्छा, तुम आओ भैया। आपके पिताजी हैं जी। कैसे कब हुआ था एक्सीडेंट? 16 तारीख को। 16 तारीख को हुआ जी। क्या करने गए थे पिताजी? मोटरसाइकिल बाजार सब्जी लेने जाते थे और उधर से ट्रैक्टर ट्राली आ रहा था और उसकी लापरवाही से अपनी साइड से कटे, उसने मोटरसाइकिल में जड़ मार दी। जड़ मार ट्रैक्टर। आपने उसका नाम एड्रेस सब पता था आपको? सब जी पता था। आपने सारी एप्लीकेशन में उसका नाम एड्रेस सब कुछ दिया? सब कुछ दिया। नाम उसका लिखा, भुजबा का ट्रैक्टर था। भुजबा पर का ट्रैक्टर का क्या नाम था? सोनालिका। सोनालिका। हाँ, 735 था उसका नंबर। वो ट्रैक्टर। अच्छा। अभी तक जो आपने इलाज करवाया, सिटी स्कैन करवाया, हड्डी के विशेषज्ञ के पास, तब समथिंग कितना खर्चा हो गया होगा? हमारा कम से कम लाख के ऊपर होगा। लेकिन किसी प्रकार जो एक्सीडेंट करने वाला वो कहीं पर से नहीं मिला और ना उससे कोई मुआवजा की बात की थाने वालों ने? जी नहीं, थाने वालों ने उसको बुलाया भी नहीं? नहीं जी। एप्लीकेशन कब दी थी आपने? कहना 21 तारीख को। 21 तारीख जी। आज 6 मार्च हो गया, किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं सूचना मिली। अच्छा जी। और उसके पास फ़ोन भी लगवाया दो चार बार। और आपको बिठार के भी रखा है हैदराबाद थाने वाले? जी। मतलब इनका ये कहना है कि इनको हैदराबाद थाने वालों ने बिठार के भी रखा है। इनके ही पिताजी इंजर्ड हुए, इनके ही पिताजी का सिटी स्कैन हो रहा है, इनके ही एक्सरा हो रहा है और इन्हीं को हैदराबाद थाना सुबह से लगा के शाम तक बिठा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं। आज 6 मार्च हो गया, 16 फरवरी को जो कांड हुआ था, अभी तक वो व्यक्ति नहीं आया जिसने एक्सीडेंट किया। अगर आपको एक्सीडेंट किया था तो इसका इंस्पेक्टर साहब को कहना था कि मुआवजा हो, जितना जो खर्चा है वो दे दे, लेकिन किसी भी प्रकार का हैदराबाद थाना कहीं भी प्रकार से उसको बुलाने में नाकाम आए हुए। और आप गए थे थाने में, कितने दिन आप थाने गए? बराबर जाते हैं क्या? नहीं, 2 बार गए जी। 2 बार गए। एक दिन पूरा दिन बैठे रहे, शाम का है, और पहले दिन गए तो एप्लीकेशन दे आए, कहने भी जा रहे हैं, उसको साले को पकड़ के ला रहे हैं। हाँ, और फिर जब सुनवाई नहीं हुआ, 2-4 दिन के बाद फिर गए। 2-4 दिन सारा हमने देखा, फिर गए, शाम तक का बैठा है साहब के पास। मतलब तुम्हें सुबह से शाम तक बैठाते थे, लेकिन जिसने एक्सीडेंट उसको नहीं बुला पाए? जी नहीं बुलाया। बहुत बड़ा नेता वेता है क्या? माता जी, आपके पति का जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है, हाँ, और खर्चा वर्चा गरीबी मजदूरी से आप जिंदगी जीत रही हैं? जिंदगी खेतों में बहुत मारो, उनके पैसा लिए हैं, सबको इलाज कराए हैं, अब नकल लेके। आप इसकी पीड़ा देखिए हैदराबाद थाने, दरोगा साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप खुद देखिए। ये महिला खुद मजदूरी करती है, अपने पति
गोला लिए उसने जो भी सोना चांदी या जो भी गरीब माहौल में जिसने जो बना वो उसने किया, ऐसे ही लेकिन आपको खाली उस मुआवजा वाले व्यक्ति को लाना है जिसने टक्कर में, उससे जे तो बात कर लेते भैया टक्कर बने, वो तो अपने राइट साइड में चल रहे थे, सही रास्ते पे तुमने पीछे से ठोक दिया। अब इनके गोला घर ले की गए, गोला रिफंड करें कहीं ले जाओ, ले गए भाई रिफंड नखलऊ कर दे, लखनऊ कर फिर- आप कैसे इनको लखनऊ ले जाओगे? कोई नखलऊ अब पैसे ही नहीं, कैसे ले जाओगे? कैसे ले जाए, कर जाली है क्या जिसने एक्सीडेंट का उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई ना जे कहीं सुला कर ले, सुला ना करे, एप्लीकेशन दे के बहुना लिखी, एप्लीकेशन भी इंस्पेक्टर साहब ने नहीं हाँ ओके। ना लिखी फिर गए। जहाँ योगी सरकार पुलिस वालों को कहती है कि आप गरीबों की मदद करो और उनको राहत दो, लेकिन ये यहाँ पे कुछ देखना। और भैया, पाँच वहाँ बलरामपुर क्या अस्पताल उस आदमी से बात हुई थी जिसने एक्सीडेंट किया है? जी एक दिन आया था जी, क्या कहा? उसने कहा रुपये 40,000 ले लो। अच्छा, तो हम लोग 45 मांग रहे थे, हमके 5 हमारे जो जाँचें उठी हैं उसका खर्चा निकला है, इलाज के ना तो वो सकर गया, फिर वो उसका नंबर घर पहुंच गया, नंबर उसका लगाते रहे, फिर नंबर उसका लगा ही नहीं, स्विच ऑफ कर लिया। ये लोग इतने सीधे हैं, आप इनकी बातें सुनिए। आपको खुद न्यूज़ के माध्यम उन्होंने कहा कि चलो कोर्ट कचहरी छोड़ो, 40 दे दो, वो 40 बता रहा है, इन्होंने 5 कोई बड़ी बात नहीं, 40 में 5 जोड़ने कोई बड़ी बात, लेकिन तुमने किसी के 2 परिवार को उजाड़ दिया है। इस परिवार को आपको मैंने दिखा रहा था, अभी एक परिवार दिखा के आया। भाई साहब, ये तो कानून व्यवस्था अपनी कैसी है मुझे नहीं पता, ये तो इन लोगों को और योगी सरकार को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए। अगर उसको डट के अगर जिससे वो करना पड़ता ना, उसके घर में या कोई बीमार होता तो पता चलता है कि कितना मेडिकल में पैसा लगता है। नेवरा साजनिया ले गए कहीं, ठीक है, तब भी वो बेचारा 45 और 40। मैं जो चाहता हूँ हैदराबाद थाना इन लोगों को कार्रवाई करे और उस बंदे को बुलवाए और जो उनका जायज़ मुआवजा है वो दिलाए। खून के मैं नरेंद्र थी, कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय हिंद। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री NM न्यूज़। मैं इसमें आया हूँ अंबरपुर और ये पड़ता है रोशन नगर में। आपको बता दें, ये भैया जी का भीषण एक्सीडेंट हुआ है ट्रक ट्राली से 16 तारीख को। यहीं पर लोगों का ये कहना है कि हमने हैदराबाद थाने में एप्लीकेशन दी थी, लेकिन हैदराबाद थाने के लोग इनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। इनसे कह रहे हैं कल आइए, परसों आइए, ना तो ये महिला बेचारी बहुत परेशान है, दुखी हो कि इनके पति के द्वारा एक्सीडेंट हुआ है। इनके 2 भाई जा रहे थे गाड़ी पे और ट्राली वाले ने इन पर गाड़ी अपनी चढ़ा दी, जिससे इनका पूरे घर का जेवर बिक गया, इलाज हो गया। अब इलाज तो इन्होंने अपने मुताबिक करवा लिया, लेकिन अब इनको लखनऊ रिफर किया गया है। लेकिन कहाँ से ले जाएं, इतना तो इनके पास पैसा नहीं है। पैसा आप पूरी इनकी घर की दिनचर्या देख लीजिए, और इनके पास अब इतना भी पैसा नहीं कि इनको लखनऊ में जाके इनका इलाज करवा पाएं, क्योंकि इनकी जितनी क्षमता थी सोना चांदी रख के उन्होंने तो अपनी लगा दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हैदराबाद थाने को देखना चाहिए तो उसको तत्काल बुलाना चाहिए जिस ट्रेनी से इनकी टक्कर हुई है, क्योंकि गुनाहगार वो है। अब इनके पास लाखों का जो खर्चा आ रहा है वो कहाँ से? हाँ माता जी, कैसे एक्सीडेंट हो गया? जैसा बाजार जा रहे, बाजार जाते रहे भैया, बाजार जा हाँ, रहे बाजार हैं जा तो ट्राली वाले ने टक्कर मार दी। टक्कर मार ट्रैक्टर वाले ने, ट्रैक्टर वाले टक्कर मार दिया। तो ये क्या हैदराबाद थाना सुनवाई नहीं कर रही है? नाई भी सुनवाई कर रही है। अच्छा, हाँ। और जहाँ पर योगी सरकार जिस हिसाब से है, पुलिस तुरंत गरीबों की मदद कर रही है, क्या उसका भी परवाह नहीं है हमको? कोई नहीं कर रही है। अच्छा जी, कैसे इलाज करवाया आपने? तो भैया सोनो चांदी रहा सब बेच के ने सब करवा जमीन दिया। जगह रखे के जमीन गिरा जगह रहा भाग गिरा हुआ दाई धर दिए, गिरा धर दिए, सब करवाए दिए। लेकिन जिसने एक्सीडेंट किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई नहीं भैया। देखिए, ये माता जी हैं, थोड़ा पति के तबीयत खराब होने थोड़ा, अब आप इनका शरीर देख लीजिए, अब थोड़ा इनका जबड़ा देखिए, पूरा तार से मढ़ा हुआ जबड़ा हुआ है, पूरा शरीर जो है टूट चुका है। ये अब अपनी खेती या मजदूरी भी नहीं कर सकते जिस हिसाब से ट्रैक्टर वाले ने इन्हें ठोका है। लेकिन हैदराबाद थाना इनको लोगों को बेर में कह रहे कि कल बुलवाएंगे, परसों। अरे वो कहीं का मजिस्ट्रेट है या कोई अधिकारी है जिसको तुम्हें टाइम लगता है, उसको फ़ोन करिए, आप बुलाइए, और इनका जो भी ना हो तो हर्जाना तो दे। लेकिन उस पर कोई भी हैदराबाद थाना नहीं सुना। अब आपको हम दिखाते हैं रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको कैमरे के सामने थोड़ा मेरा जूम करना, ये जबड़ा पूरी तरह से हिल चुका हुआ है, टूटा है, प्लेटें पूरी प्लेटें पड़ी हैं, और ये हड्डियां हैं जो वाकई में सब टूट चुकी हैं। डॉक्टर ने इनको बता दिया कि टूट गई।
आप ये भी देखिए, इनके सीने में भी फ्रैक्चर है। और ये इनके लड़के हैं, लड़के भी बेचारे मजदूरी करते हैं जाके गोला क्षेत्र में। आज से क्या हुआ पूरा मामला थोड़ा बताइए। बाजार जा रहे थे, बाजार जाते समय उधर से ट्राली आ रही थी और इधर से ये लोग जा रहे थे। इनका भाई भी तो एक था, चाचा हैं। चाचा हैं। हाँ, वो भी कतई बेकार हैं, वो भी बलरामपुर तक वहाँ तक हो आए हैं, वो भी सब इलाज ज़मीन जगह सब वो भी डाल दिए हैं, जो सोना चांदी जो भी था वो सब। अब वो उधार कहाँ से लेकर दवाई लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दवाई नहीं ले आ पा रहे हैं। अच्छा, जो आपने अभी तक इलाज करवाया अपने हाथ का और जो सब इलाज करवाया वो कैसे करवाया आपने? वो सर हमने ज़मीन रखी, थोड़ा हमारी मम्मी का गहना बहना था वो भी हमने रखा, बेचा। उसके बाद में जो व्यवस्था इधर उधर से काफ़ी रिपोर्टें आपने बनवाई, हमने देखा है। देखिए, आप देखिए कि एक गरीब के लिए कोई मुसीबत आती है तो घर वर तो और परिवार सोना चांदी रखता है, लेकिन जो गलत कार्य कर रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, तो ये पुलिस की रवैया खराब है। जहाँ पे योगी सरकार सख्त है। क्या हैदराबाद थाने से आपने कोई उम्मीद जताई थी? क्या उन्होंने कुछ एप्लीकेशन आपने दी? जी, एप्लीकेशन दी थी, पर उन्होंने कहा कल परसों आना। हाँ। फिर हम वहाँ बैठे रहे, उसके बाद में कहा जाओ, तुम लोग चले जाते। और फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा घबरा गए। फिर हमने कहा पुलिस से घबरा गए? जी, मतलब कहा यार तुम्हारे घर का व्यक्ति इंजर्ड पड़ा है, हम अपनी बात कर रहे हैं, नाम तुमने दिया कि ये ट्राली वाला है, इसका नाम ये है, ये गाड़ी है, आपको खाली पकड़ना था 2 कांस्टेबल से ले जाके। जी, मतलब हमसे लोगों ने कहा कि मतलब आप बैठो, हम कब अभी तक? बुलाते सुबह हैं। से लगा के शाम तक थाने में बैठा के रखे? जी, हम शाम तक देखिए, ये बैठे रहे। हैदराबाद थाने की लापरवाही। बताओ, इनके ही पिताजी इंजर्ड हुए, इनके ही पिताजी के आज पूरी तरह से घर आज टूट चुका है कि किसी ने गहना रखा जेवरा, और इनको ही सुबह से लगा के शाम को बैठा रहे कि आज बुलाएंगे। अरे वो मिनिस्टर हैं जिसको आप नहीं बुला पा रहे हैं, क्या उनको बुला नहीं पाए वो? जी, वो उन्होंने कहा कि देखो कल या परसों में आना आप, तो हम उनको बुलाएंगे और आपका नंबर है, हम फ़ोन करेंगे तब आना। क्या वो एक बार भी आया है जिसने एक्सीडेंट किया है? जी नहीं, उसके पहले आया था। उसका क्या नाम है? कुछ नाम? विजय बहादुर, सनाब सुंदरलाल, बुजवा रहने वाला है। बुजवा का रहने वाला? का रहने वाला है। अच्छा, ये सब आपको पता है? जी। ये आपने सब लिख के भी दिया है उनको? जी। बताओ हैदराबाद को, उसका नाम, गाड़ी का नाम, पता, नंबर सब दे, तब हैदराबाद। उसको कहते हैं बबलू और विजय बहादुर। ये सब आपने बताया हैदराबाद थाने को, दरोगा साहब को? जी। तब भी आप उसको एप्लीकेशन पे लिखा है। हमने एप्लीकेशन नहीं, हमारे चाचा ने एप्लीकेशन दी थी, और हम तो लोग लखनऊ ही थे, तो यहाँ आ ही नहीं पाए। उसके बाद में मतलब कुछ कहना ही कि हैदराबाद थाने ने अभी तक सूचना तो दी है, लेकिन अभी तक कोई उपचार वहाँ पहुँचा है कोई वहाँ पर? जी नहीं, अभी नहीं कोई पहुँचा, उसको पकड़ के नहीं लाया? नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि आप मुकदमा चाहते हैं या उसको पर क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई चाहिए? हमको कार्रवाई चाहिए, मतलब ये है कि सर हम दवाई उवाई और कहाँ से लाएं, बस ये हमें चाहिए कि हमें थोड़ा दवाई के लिए हिसाब राहत मिल जाए, तो मतलब हम भी गरीब आदमी, हम भी बहुत पटर कर रहे हैं इधर उधर। देखिए, इन लोगों को आंखों में नम है और बेचारे बहुत परेशान है। जितना गहना सोना चांदी था रख दिया अपने पिताजी के लिए, लेकिन अब कहना है कि हैदराबाद थाने किस हिसाब से गुत्थी को सुलझा रहा है कि 16 तारीख का एक्सीडेंट हो गया है और आज कितनी तारीख है? 6 फरवरी हो गया कि आपको तो समथिंग काफ़ी 6 मार्च है, और 6 मार्च है और एक्सीडेंट 16 तारीख को हुआ। लेकिन अब इनका ये कहना है कि हमारे पापा का जो इलाज करवाना है लखनऊ में, जैसे आपको बताया रिफ़र के लिए कागज़ भी है इनके पास लखनऊ का, वो थोड़ा दिखाना रिफ़र वाला कागज़ हमारे इनके पास लिखा है कि डॉक्टर ने इनको रिफ़र किया है लखनऊ। अब ये लखनऊ की गतिविधि को कैसे लेके इनको जाए और कैसे इनको इलाज करवाएं, आप स्वयं देखिए। अपने मरीज को अपनी गाड़ी से लेके लखनऊ जाना है इनको लिखा है। अब इनको कैसे लखनऊ जाए, क्योंकि इनके पास, और जिसने एक्सीडेंट किया उनका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन अब हैदराबाद को उनको उठाना है। अब ना हो सके तो इनको जो भी खर्चा है वो दे दिया जाए और इससे इनके पिताजी जो स्वस्थ हो जाएं और ठीक हो, क्योंकि अब तो इनका शरीर पूरी तरह डैमेज, कई हड्डियाँ टूट चुकी हैं, फेफड़ा और जबड़ा सारी चीज़ें हिल चुकी हैं। मैं नारायण कौती, कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय।